स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत का जो मार्केट है वो काफ़ी यूनिक है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि जो चीज़ दुनिया भर के मार्केट में वर्क नहीं की वो भारत के मार्केट में वर्क कर जाती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्विक कॉमर्स मार्केट के बारे में। आपको पता ही होगा, आप में से जो भी लोग बड़े शहरों में रहते हैं, चाहे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, जो भी आप में से बड़े शहरों में लोग रह रहे हैं, अब पहले जैसा ज़माना नहीं रहा। मुझे याद है बचपन में यहाँ पर अगर आपको कोई घर के लिए सामान चाहिए होता था तो काफ़ी दूर से या फिर आपके लोकल शॉप से महीने भर का पूरा सामान आ जाता था। पूरी लिस्ट बनती थी एक, और जब सामान घर पर आता था हम मैच भी करते थे। एंड आई एम श्योर आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। आज के डेट में सारी चीज़ें बदल गई हैं। आप 10 मिनट में कोई भी चीज़ अपने घर पर डिलीवर करा सकते हो, इतना फास्ट हो गया है। कंपनीज में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं। तो पहले जैसा चीज़ें नहीं रहा है। अब आप घर में बैठे बैठे एक क्लिक में जो है सामान तुरंत मंगा पाते हैं। एंड दैट इज़ वाई भारत का क्विक कॉमर्स मार्केट में एक बड़ा क्लैश होने जा रहा है। स्पेशली मैं आपको बता दूं, जो अमेजॉन है ये भी फाइनली अब क्विक कॉमर्स मार्केट में एंटर कर रहा है। अभी तक तो क्या था कि अमेजॉन में जब आप ऑर्डर करते हो तो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर टाइम लगता है ना आने में। लेकिन क्विक कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो आपको विथ इन 10, 15 या फिर 30 मिनट्स के अंदर अंदर सामान आपके हाथ में हो जाए, ये कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हो खबर, $6 बिलियन मार्केट शेकअप, Amazon to challenge Blinkit, Zepto and Swiggy with 15-minute डिलीवरी इन इंडिया। और इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे, कितना कंपटीशन है, कितना बड़ा मार्केट है, आगे क्या होगा, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा बात है यह है कि Amazon, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा प्लेयर है। Amazon जो है अब क्विक कॉमर्स में एंट्री करना चाह रहा है, और कंपनी ने, Amazon ने सबसे पहला जो शहर चुना है वो है बेंगलुरु, और वहां पर 15 मिनट की डिलीवरीज स्टार्ट कर रहा है और इसका नाम होगा तेज। और ये एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पर है और बहुत जल्द Amazon बाकी शहरों में भी ये जो क्विक कॉमर्स है उसमें एंटर कर जाएगा। और जो अमेरिकन ई कॉमर्स जायंट है मतलब Amazon जो है, ये इसका डिलीवरी नेटवर्क बहुत वास्ट है। मतलब आज के डेट में अगर आप देखो तो हमारे देश के छोटे से छोटे टाउन में भी Amazon यहाँ पर चीज़ों को डिलीवर कर पाता है। तो काफ़ी वास्ट अपना जो डिलीवरी नेटवर्क है इसने बना रखा है। और क्विक कॉमर्स की अगर हम बात करें तो अभी के लिए तो क्या है, जोमेटो का जो ब्लिंकिट है, देखो जोमेटो से आप जब ऑर्डर करते हो तो खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं, लेकिन जोमेटो का ही ऐप है ब्लिंकिट, और इसके अलावा जेप्टो हो गया, और स्विगी का भी यहाँ पर ई कॉमर्स जो क्विक कॉमर्स मार्केट में है इसका नाम है इंस्टामार्ट। तो ये आज के डेट में डोमिनेट करते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, Amazon जब इतना बड़ा प्लेयर एंटर करेगा तो काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो फ्लिपकार्ट है वो भी क्विक डिलीवरीज में अब एंटर कर रहा है। और आज के डेट में चाहे कपड़े से लेकर आईफोन से लेकर टोस्टर, कुछ भी आपको चाहिए, आपको 15 मिनट के अंदर घर पर चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि Amazon इसमें लेट कैसे हो गया। मतलब Amazon जब इतना बड़ा प्लेयर और इतना बड़ा फंडिंग है इसको, ये लेट कैसे हो गया, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। बेसिकली क्या है, भारत का अगर आप देखोगे तो इट इज़ वन ऑफ द फ्यू मार्केट्स ग्लोबली जहां पर क्विक कॉमर्स कंपनीज सक्सेस हुई हैं। और इसका मेन कारण है जो मैं आपको बोल रहा था ना स्टार्टिंग में, कि भारत अपने आप में यूनिक है। क्योंकि दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है, और क्विक कॉमर्स में आपको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं ताकि तुरंत डिलीवरी हो सके। अब भारत में तो क्या है, लेबर कॉस्ट बहुत कम है और लोग एम्प्लॉयमेंट तो खोजते ही रहते हैं, और इसीलिए आप देखिए बहुत से लोगों ने अपना जो एम्प्लॉयमेंट का जरिया है वो इसी के तहत खोजा है, डिलीवरी करने का। तो यहाँ पर ग्लोबली चीज़ें ये नहीं चल पाई क्योंकि कॉस्ट बहुत आ रहा था वहाँ पर, लेकिन भारत में देखिए कितने अच्छे से ये चल गया है। और इसी की वजह से जो Amazon है वो चाहता है कि भारत का ये जो क्विक कॉमर्स मार्केट ग्रो हो रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा उसके पास भी आए। और कंपनी यहाँ पर चाहती है कि जो उसका एक्सपेंसिव डिलीवरी नेटवर्क है, इतना बड़ा एक्सपैंड कर रखा है उसने, उसका भी उसको फ़ायदा मिले। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो क्विक कॉमर्स स्पेस में अगर आप देखोगे तो कई कंपनीज हैं जिन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि वो एकदम स्क्रैच से भी चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि Amazon का पहले से एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स मार्केट में तो वो क्विक कॉमर्स में भी उतना ही सक्सेस हासिल कर पाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। Amazon
का जो टॉप लेवल है उसमें बहुत बड़ा चेंज आया। यहाँ पर आप देख सकते हो अमेज़न के जो इंडिया हेड है मनीष तिवारी, उन्होंने यहाँ पर कंपनी को छोड़कर वो नेस्ले इंडिया को ज्वाइन कर गए मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर। और ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से अमेज़न क्विक कॉमर्स मार्केट में जल्दी एंटर नहीं कर पाया, उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाया, लेकिन अब वो करना चाहता है। और अमेज़न का मैं आपको बता दूं 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर जो था, इसमें उसने 14% राइज देखा है अपने ऑपरेटिंग रेवेन्यू में, 25,000 करोड़ का रेवेन्यू। लेकिन ध्यान रखिएगा अमेज़न आज के डेट में भी लॉस में है। वो कहता है मैं लॉस में हूं, और आप देख सकते हो ये लॉस कम होकर 3400 करोड़ हो गया है। देखो फंडिंग की कोई चिंता नहीं है अमेज़न को, वो तो बहुत ज़्यादा पैसा रखा हुआ है। लेकिन अगर हम भारत के क्विक कॉमर्स मार्केट में कंपटीशन की बात करें तो काफ़ी क्राउडेड हो गया है। और आप देखिए जोमेटो का जो ब्लिंकिट है, स्विगी का इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो हो गया, ये सबसे ज़्यादा शेयर रखते हैं। और यहाँ पर $45 बिलियन की ये जो अभी इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 2019-20 के पहले मैं आपको बता दूं जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू था इन तीनों फर्म का, वो $1 बिलियन से भी कम था। आज के डेट में इन सभी फर्म्स का $3.3 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ पर जो क्विक कॉमर्स मार्केट में चीज़ें रैपिडली इंक्रीज हो रही हैं, इसी की वजह से फ्लिपकार्ट भी मिनट्स के नाम से यहाँ पर एंट्री कर रहा है, जिसमें ब्यूटी, क्लोथिंग, ई टेलर जो है नाइका, मिंत्रा, इन सब ने भी सर्विसेज को लॉन्च किया है। इसके अलावा बिग बास्केट, रिटेल जो है रिलायंस का जियो मार्ट हो गया, ये भी मार्केट में एंटर कर रहे हैं। रीसेंट रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि ई कॉमर्स मार्केट में सबसे ज्यादा जो शेयर है वो ब्लिंकिट का ही है। जोमेटो का जो ब्लिंकिट है उसके पास 46% शेयर है। ज़ेप्टो, जिसके जो फाउंडर हैं वो काफ़ी यंग हैं, आपको पता होगा 22 साल के हैं, 29% शेयर है। स्विगी का जो इंस्टामार्ट है 25% मार्केट शेयर है। तो अकेले सोच के देखिए इन्हीं तीनों कंपनीज ने पूरा का पूरा मार्केट जो है अभी के लिए कैप्चर कर रखा है। और जहां तक फाइनेंशियल्स का सवाल है तो इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जोमेटो का जो ब्लिंकिट है वो काफ़ी आगे है स्विगी के इंस्टामार्ट से। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो दोनों कंपनीज का जो शेयर है वो आपको अभी लिस्ट भी हुआ था, अभी रिसेंटली स्विगी का हुआ और 1 साल पहले आपका जोमेटो का भी हुआ था। तो यहाँ पर काफ़ी टफ कंपटीशन चलता रहता है दोनों के बीच में, अगर हम फूड डिलीवरी की बात करें। लेकिन ई कॉमर्स में भी अगर हम देखें क्विक कॉमर्स मार्केट में, तो 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में सेकेंड क्वार्टर में ब्लिंकिट ने करीब अपना जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो 6,000 करोड़ से ज़्यादा का दिखाया है, जिसमें 5% की ग्रोथ हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और जहाँ तक इंस्टामार्ट का सवाल है स्विगी का, इसका 3,000 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है, 42% ग्रो हुआ है। जोमेटो, देखो ज़ेप्टो जो है, ज़ेप्टो ये एक्चुअली लिस्टेड कंपनी नहीं है तो चीज़ें इसके बारे में उतना पता नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर 14 फोल्ड इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू में, 2,000 करोड़ से ज़्यादा, और लॉस थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें कि ज़ेप्टो का सेल्स जो है वो 2023-24 में और बढ़ने वाला है, करीब 5,000 करोड़ तक जा सकता है। मोर एग्रेसिव कंपटीशन आने वाला है दोस्तों आगे आने वाले समय में, क्योंकि मैं आपको बता दूं ई कॉमर्स सेक्टर जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, भारत का ई कॉमर्स मार्केट ऐसा माना जाता है कि 21% साल दर साल से इंक्रीज करेगा, और 2030 तक सोच के देखिए $325 बिलियन पहुंच जाएगा। कहां $45 बिलियन से $325 बिलियन पहुंचेगा। तो पोटेंशियल बहुत अभी भी बिग प्लेयर्स की, और इसीलिए आप देखिए टाटा ग्रुप का जो वेंचर है न्यू, वो भी इसके अंदर एंटर कर रहा है, न्यू फ्लैश नाम से, जिसमें ग्रॉसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन सब कुछ बिकेगा। मुकेश अंबानी का जो रिलायंस है वो भी 30 से 30 मिनट का जो डिलीवरी सेगमेंट है उसमें एक्सपैंड कर रहा है। एक्चुअली वो लोग चाहते हैं, मुकेश अंबानी का जो रिलायंस है उसमें आपको पता होगा कि रिलायंस रिटेल जो अपने आप में काफ़ी बड़ी कंपनी है और इसकी वैल्यूएशन अभी करीब $100 बिलियन के आसपास बताई जा रही है, तो ये आईपीओ लाना चाहते हैं रिलायंस रिटेल का। तो उसके पहले ही चाहते हैं कि ये जो क्विक कॉमर्स मार्केट है उसमें एंटर करें ताकि अपने आप को और ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएं। तो देखते हैं और किस तरह से चीज़ें टर्न आउट होंगी यहाँ पर। बट जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक बड़ा क्लैश होने वाला है, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो गवर्नमेंट हैज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग टू ऑल कंज्यूमर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी टू पे प्राइस। मतलब सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होती है इनमें से कौन से चीज को वो अवेलेबल कराना ही कराना है,
वो उसको क्या कहते हैं, कौन सा गुड्स कहते हैं। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।